मईशत को अपने पांव पर खड़ा करना अव्वलीन तरजीह। पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों ने अवाम को महंगाई में धकेल दिया। मुस्लिम लीग नून के लिए सदर नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। बोले, बिजली के बिलों मईशत की मजबूती के लिए जो करना पड़ा जरूर करेंगे। नून लीग ही अवाम को बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाएगी। हकीकी लीडरशिप का यही तकाजा है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। घरेलू सारिफीन को रिलीफ दिया, अब सनती सारिफीन के लिए जराए तलाश कर रहे हैं। बानी पीटीआई के 9 मई वाकयात पर माफी मांगने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये एनआरओ मांग रहे हैं जो नहीं मिलेगा। इनको रसीदें देनी पड़ेंगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, रियासती इदारों फौज के खिलाफ मुहिम पर कोई माफी नहीं हो सकती। पीटीआई वाले कभी अमरीका कभी बरतानिया से मदद मांगते हैं। एहसन इकबाल ने 9 मई को पाकिस्तान का 9 सितंबर करार दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाबात 15 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत शेख वकास अकरम के नाम पर बज़ेद। पार्टी के कुछ अरकान शेख वकास के नाम तब्दील करने के हामी। आमिर डोगर, रियाज फतियाना, ख्वाजा शराज भी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सूबाई असम्बली के अमूर पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने बिजली के बिलों में रिलीफ को अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका करार दिया। मरियम नवाज बोली, अवाम का पैसा अब अवाम के रिलीफ पर ही खर्च हो रहा है। मुल्क की मईशत के बाद बैंकों की रेटिंग भी अपग्रेड। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान के 5 बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी। रेटिंग CAA3 से CAA2 कर दी गई। हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, UBL और अलाइड बैंक शामिल। कौमी एयरलाइन तबाही के दहाने पर PIA के 12 तैयारे नाकारा हो जाने के बायस गैर फाल। तफसीलात GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तैयारे फाजिल पुरदजात के इंतजार के बायस खड़े हैं। KB 777 के कुल 6 तैयारे, KA320 के 4 तैयारे, ATR 42 का 1 जबकि ATR 72 का 1 तैयारा गैर फाल। समंदरी तूफान असना ने रुख बदल लिया। बहर अरब के शुमाल मशरक में मौजूद समंदरी तूफान कराची से मजीद दूर चला गया। फासला 230 किलोमीटर हो गया। तूफान के जेर असर वक्फे वक्फे से कराची में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान और सिंध के दीगर अजला में भी बारिश की पेश गोई। समंदर में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। माहीगीरों को आज भी गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। समंदरी तूफान के असरात। कराची में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने जलथा लेक कर दिया। हैदराबाद, सुजानी टाउन, कोरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, यूनिवर्सिटी रोड समेत मुतादिद इलाकों में बादल जमकर बरसे। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद में 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। अहम शाहराहों समेत मुख्तलिफ इलाकों की अंदरूनी गलियां भी ज़ेर-ए-आब। कई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर। कराची में तेज हवाओं का राज। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात। फेडरल बी एरिया अलमंसूरा ग्राउंड में बैठे शख्स पर दरख्त गिर गया। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिरने के वाकयात में अमवात की तादाद 3 हो गई। गुलशन इकबाल, अजीजाबाद, तारिक रोड, DHA, II चंद्रीगढ़ रोड पर भी तेज हवाओं ने दरख्तों को जड़ों से उखाड़ डाला। II चंद्रीगढ़ रोड पर दुकानों के होर्डिंग गिर गए। पीपल्स पार्टी LA कराची से बदला ले रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। वज़रा डिफेंस में तस्वीर बनाते हैं, अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। हालिया बारिश से कराची की 14 सड़कें बह गईं। इसके जिम्मेदार वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची में सिर्फ करप्शन की।
कराची में बारिश की सूरत हाल कंट्रोल में है। जमात इस्लामी हवाई बयानात की फायरिंग बंद करे, मुनम जफर तनकीद जरूर करे लेकिन कम अज कम हकाइक भी देख लें। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सादिया जावेद का मुनम जफर के बयान पर रद्द-ए-अमल। नालों की सफाई से मुतालिक मुनम जफर के बयान को बचकाना बातें करार दिया। कहती हैं नेस्पाक ऑडिट और दीगर कवानीन की मौजूदगी में करप्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंध में 16 साल से पीपी हुकूमत में है तो ये अवाम की मर्जी है। सिंध की साहिली पट्टी में समंदरी तूफान के पेश नज़र हंगामी हालत नाफिज। ठट्टा, सजावल, केटी बंदर पर कश्तियां साहिल पर लंगड़अंदाज। मीरपुर खास में परान नदी उबल पड़ी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान नदी की सतह में 6 फीट इजाफा रिकॉर्ड। मुतासरीन सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर। राजनपुर में कोहे सलमान और दर्रा कहा सुल्तान के आबी रेलों ने तबाही मचा दी। बलूचिस्तान में सूरत हाल में कोई बेहतरी ना आ सकी। डेरा मुराद जमाली, मंजूशुरा समेत दीगर इलाकों में आबी रेले आने लगे। दरियाए मौला में तुग़यानी बरकरार। मछ नदी में सैलाबी रेले से तबाह गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। बोलान में रोदी पुल भी टूट गया। सनी का बोलान से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। खलीलुर रहमान हनी ट्रैप केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमा आमना उरूज की हिरासती तशद्दुद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। DGFI को पुलिस अफसरान के खिलाफ शिकायत दर्ज करके कार्रवाई की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट से जिस्मानी तशद्दुद साबित हुआ। कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के तहत हिरासती तशद्दुद एक जुर्म है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के MD-CAT इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 2020 और 2021 के इम्तिहानात में गैर हाजिर और फेल उम्मीदवार भी पास कर दिए। 1112 कामयाब तलबा के नताइज मशकूक। 668 गैर हाजिर तलबा भी पास कर दिए गए। 125 उम्मीदवारों के नंबर्स 112 से 132 कर दिए गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया को रहमनाया। हाईकोर्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। अदालती हुक्म के बावजूद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा से हॉस्टल खाली करा लिए। 100 से ज़ायद तलबा ने पूरी रात खुले आसमां तले गुजारी। छुट्टियों के दौरान तलबा के कमरों के ताले तोड़कर बेदर्दी से सामान फेंक दिया। गवादर, कोयटा, कराची, गिलगित और चित्राल से आए तलबा रुल गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट। बैरून मुल्क से आने वाले 51 साला मरीज में वायरस की तस्दीक। पेशावर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने स्क्रीनिंग के दौरान अलामात जाहिर होने पर मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर भी मंकी पॉक्स का मुश्तबा केस रिपोर्ट। खलीजी ममालिक से आने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात पाई गई। गजा लहू लहू सयूनी बमबारी से मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनुस, देर अल बला और नसीरात को निशाना बनाया गया। शुहदा की मजमूई तादाद 40,602 हो गई। मगरबी किनारे में मज़ाहमतकारों के 2 फ़िदाई हमले, दोनों फ़लस्तीनी जान से गए। अफ्रीकी मुल्क नमीबिया ने गोला बारूद इसराइल ले जाने वाले जहाज को रोक लिया। बंदरगाह पर लंगरअंदाज होने की इजाज़त देने से इनकार। जहाज ने अंगोला का रुख कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध प्रीमियर लीग हैदराबाद में दिसंबर में मुनाकिद कराने की तजवीज़। आइंदा साल सिंध में नए स्टेडियम बनाने के फैसले पर इत्तेफाक। सिंध प्रीमियर क्रिकेट लीग के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने प्रीमियर लीग और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के दरमियान कमेटी कायम कर दी। कहते हैं सिंध में बहुत टैलेंट है लेकिन बच्चों को मौक़े दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट। पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट गई। कप्तान शान मसूद और साइम अयूब की नेस्ट सेंचुरीज। साइम अयूब 58, शान मसूद 57 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 31, सऊद शकील 16 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए चलते बने। शाइनों ने चाय के वक्फे तक 5 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बना लिए। फ्रांस में जारी पैरालंपिक्स में चीन 12 गोल्ड मेडल के साथ सरे फहरिस्त है। बरतानिया 6 गोल्ड मेडल जीतकर दूसरे और ब्राजील 5 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है।